हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध के 5 ध्यान के विषय में। भगवान बुद्ध ने अपनी योग की शिक्षा में 5 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, जिससे कि हम लोग खुद की और समाज की सेवा कर सके। सबसे पहला ध्यान, प्रेम का ध्यान। प्रेम का ध्यान में हम लोग जितने भी जीव मात्र हैं इस पूरे संसार में, उन सभी के प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में उत्पन्न करना है, और यही इस प्रेम के ध्यान का उद्देश्य है। इसलिए सभी का भला हो, सभी के लिए हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो, और वो भावना उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध ने सजेस्ट किया है हमें प्रेम का ध्यान। इससे क्या होगा? इससे हमारे मन में हमेशा प्रेम की ही भावना उत्पन्न होगी। इस ध्यान के माध्यम से हम जो है हमारी भावनाओं को और भी ज़्यादा पवित्रता की ओर लेकर जाते हैं, और भी हम लोग हमारे भावनाओं को प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जब हम लोग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन में हमेशा अच्छी भावना ही उत्पन्न होती है, और अगर हमारी अच्छी भावना ही उत्पन्न होती है तब हमारा माइंड जो है पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगा, और हम लोग जिससे खुद की और समाज में भी एक बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेज पाएंगे। इसी उद्देश्य से भगवान बुद्ध ने इस प्रेम के ध्यान को सजेस्ट किया है हम लोगों को करने के लिए, ताकि हम लोग जो है हर किसी से प्रेम से बात कर पाए, हर किसी के लिए हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो। दूसरा ध्यान है दया और करुणा का ध्यान। इस ध्यान में भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी दुखी है, पीड़ित है, जिसे हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, या उस तरीके के लोग हैं जो कि दुखी है, पीड़ित है, उन लोगों के लिए हमारे मन में दया और करुणा का भाव हमें उत्पन्न करना है इस ध्यान के माध्यम से। जब हम लोग ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई दुखी है, तो हम लोग उन सारे वाइब्रेशंस को उन सारे दुखी लोगों के लिए, उन सारे पीड़ित लोगों के लिए हम लोग प्रे करते हैं इस दया और करुणा के ध्यान के माध्यम से, जिससे कि उनका जो दुख है वो कम हो सके और उनको उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिले कि वो उन दुख से लड़ पाए और उससे वो बाहर निकल पाए। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने सजेस्ट किया है दूसरा ध्यान, दया और करुणा का ध्यान। तीसरा ध्यान, हर्ष और सुख का ध्यान। इस ध्यान में भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में कल्याण की भावना, मंगलमय कामना हर एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में आनी चाहिए, और वही इस ध्यान का उद्देश्य है। इसलिए इस ध्यान में सभी प्रसन्न रहे, सभी खुश रहे, उस तरीके के वाइब्रेशंस हमें सभी लोगों को देने हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हम लोग जितने भी जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग बांटते हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जितना हम लोग इस तरीके के वाइब्रेशंस, इस तरीके के विचार अगर हम लोग स्प्रेड करेंगे तो वो भी लोगों तक पहुँचते हैं, और हमारी जो भावनाएं हैं वो भी लोगों तक पहुँचती। इसलिए हमें हर्ष और सुख के ध्यान में सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी का उज्जवल भविष्य हो, उस तरीके का भाव हम लोगों को इस ध्यान में रखना है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है इस हर्ष और सुख के ध्यान में। चौथा ध्यान है अपवित्रता का ध्यान। ये ध्यान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ध्यान में हम लोग रोग, शोक, पाप और बुरे विचारों के बारे में ध्यान करते हैं, और इसमें हम लोगों ने इंद्रियों के कारण जो भी बुरे काम किए हैं, ठीक है, उन सारे बुरे कामों का जो परिणाम है वो भी कितना भयंकर है, उस तरीके का ध्यान हम लोग खुद के लिए करते हैं, ताकि हम लोग दोबारा हमारे इंद्रियों के कारण कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हमारे शरीर में अपवित्रता आए, हमारे मन में अपवित्रता आए, हमारे भावनाओं में अपवित्रता आए, हमारे विचारों में अपवित्रता आए। तो ये एक तरीके का इंट्रोस्पेक्शन जैसे हम लोग करते हैं, उस तरीके का ध्यान है। तो यही भाव है इस अपवित्रता के ध्यान में कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें, और जो भी करते हैं तो उसे हम लोग दोबारा रिपीट ना करें, जिससे कि हमारे शरीर में, मन में, भावनाओं में, विचारों में, कर्मों में कोई भी अपवित्रता आए। तो इसी उद्देश्य से इस अपवित्रता का ध्यान भगवान बुद्ध ने करने के लिए कहा है। पांचवा जो ध्यान है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोगों को वो चीज़ मिले, और उस ध्यान का नाम है शांति का ध्यान। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम सभी को शांति मिले, इसलिए ये जो ध्यान है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस ध्यान में राग, द्वेष, हानि, लाभ, संपत्ति, विपत्ति,
इस तरीके के जो भी विचार है उन सारे विचारों से बाहर निकलने की प्रक्रिया इस ध्यान में हम लोग करते हैं। और हम लोग जब बाहर निकल जाते हैं या जो भी हमारे पास आज है उसमें हमें संतुष्टि मानते हुए, भगवान का आशीर्वाद समझते हुए उसको स्वीकार करना है। ठीक है। और ऐसी जितनी भी अशांत करने वाली हमारे मन में चीज़ें आती है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनसे किस तरीके से बाहर निकाला जाए खुद को, जिससे कि हमारे मन में शांति आए और वही शांति हम लोग सर्वत्र समाज में फैला पाए। इस भाव से हमें शांति का ध्यान करना है। और जब हम लोग इस तरीके से शांति का ध्यान करते हैं तब आप पाओगे कि धीरे धीरे हमारे मन में शांति आना शुरू हो जाएगी। जब हम लोग अंदर से ही अशांत रहेंगे तो हम लोग किस तरीके से हमारा जीवन पीसफुल जी पाएंगे? हम लोग नहीं जी सकते। इसलिए ये जो ध्यान है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है शांति का ध्यान। अगर हम लोग शांति का ध्यान करते हैं तब जो है हमारे हर एक संबंध, हमारे रिलेशन, हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं हम लोग जहाँ पे भी या जो भी काम करते हैं वो पूरी तरीके से हम लोग पीसफुली कर पाएंगे। ये तभी होगा जब हम लोग अंदर से शांत रहेंगे। और अंदर से शांत रहने के लिए जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया है उस तरीके से आपको शांति का ध्यान करना है। तो ये थे भगवान बुद्ध के 5 ध्यान। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सारे एक एक ध्यान के ऊपर जो 5 ध्यान बताए हैं उन सारे के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और आप बताइए कि इन 5 में से आप जो है कौन सा ध्यान करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।